नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्सेस बिहाइंड न्यूज चैनल। हाल ही में एक फिल्म बहुत ज्यादा फेमस हुई है जिसका नाम धुरंधर है। जी हाँ, धुरंधर। हाँ, मैं जानती हूँ, जिसमें रहमान डकैत की चर्चा की हुई है। हाँ, मुझे भी पता है। उस फिल्म में रहमान डकैत की चर्चा की गई है। वह भी उस फिल्म में बहुत ही ज्यादा डरावना दृश्य दिखाया गया है। और आप लोगों को तो पता ही है कि रहमान डकैत पाकिस्तान के एक बलूचिस्तान में रहने वाला डकैत था और वह कितना खूंखार था। कुछ एक ऐसे ही खूंखार डकैत की आज मैं आपको चर्चा करने जा रही हूँ और आपके सामने उसका पूरा राज खोलने जा रही हूँ, जो चंबल घाटी में रहता था। जी हाँ, चंबल घाटी में रहने वाले एक निर्भय गुच्चर डकैत की आज मैं आपको चर्चा करने जा रही हूँ। अरे रुको, ये तो बताओ, ये निर्भय गुच्चर है कौन और वो कैसे बड़ा हुआ, वो कैसे अपराध करना सीखा, ये सब डिटेल में बताओ। मुझे भी जनाओ, मेरे दर्शकों को भी जनवाओ। हाँ, मैं बताती हूँ आपको, सबको विस्तार से एकदम लाइन बाय लाइन बताती हूँ कि कैसे वह बड़ा हुआ, क्या हुआ, सभी चीजें। देखिए, सबसे पहले आपको यह बता देती हूँ, वह जो निर्भय गुच्चर था वह बहुत ही ज्यादा खूंखार, जी हाँ, खूंखार डकैत था। उसका पेशा सिर्फ यही था कि वह हमेशा अपराध करता रहता था, अपहरण, और वो उसमें यह भी था कि वह अयाशी भी करता था, डकैती भी डालता था। उस जगह से जहाँ पर वह रहता था, वहां से जैसे ही कोई जाता था, उसके बाद वह पहले उस पे डकैत करता था, पहले उसको लूटता था, उसके बाद वह बेरहमी से उसकी हत्या कर देता था। जी हाँ, कभी पैर काटता था, कभी हाथ काटता था, ना जाने क्या क्या काट लेता था। और उसके बाद उसने, आपको पता है, 200 से भी ज्यादा, जी हाँ, 200 से भी ज्यादा हत्याएं की हुई थी, जिसमें से पुलिस वाले और एक कुछ आम नागरिक भी शामिल थे उस हत्या में। और आप लोग को पता है कि उसने इतना सारी हत्या की थी, उससे वह इतना ज्यादा खूंखार बन गया था और जिससे कोई इंसान सुनता था तो उसे डर लगने लगता था। अभी मैं आपको विस्तार से बताती हूँ कि आखिर वह कैसे बड़ा हुआ, क्या हुआ उसके साथ। देखिए, वह अपनी 5 बहन और एक भाई के साथ रहता था पचदौरा में। पचदौरा एक गांव है, वहां पर वह रहता था। उसके बाद जैसे ही उसके माता पिता गुजर गए, फिर उसके मामा गए वहां पर और वहां से चौरा से उसे लेके गए अपने गांव पर। और अपने गांव पर जाने के बाद सभी लोगों का आंख सिर्फ उसके जमीन, यानी उसके मामा के जमीन पर था कि जमीन कैसे हड़प पे, यही सब पे सभी लोगों का ध्यान था। उसके बाद जो निर्भय गुच्चर था उसने अपराध करना शुरू कर दिया, चोरी डकैती ऐसे ही छोटी छोटी चीजें करना शुरू कर दी। उसके बाद वह डकैत पे डकैत मतलब बढ़ता गया, अपराध पर अपराध करता गया, अपराधी बनता गया। और वह डकैत के चलते एक जेल में भी गया है कुछ दिनों के लिए उसके मामले में, यानी कि डकैत के मामले में वह जेल भी जा चुका है। जेल के से वापस आने के बाद वह चंबल घाटी गया और चंबल घाटी में पहले एक बहुत बड़ा नाम वाला डकैत रहता था जिसका नाम लाला राम था और उसी के शरण में वह गया। उसके बाद उसने उसके साथ मिलकर फिर डकैती करना, सारी चीजें अपराध करना शुरू कर दिया। और हाँ, आपको मैं यह भी बता दूं, लाला राम जो था उसने अपनी टीम की एक सीमा परिवार थी और उस सीमा के साथ निर्भय की शादी करवा दी। उसके शादी करवाने के बाद वह भी कुछ डकैत करने लगा। कुछ ही दिनों बाद वह डकैती में पुलिस के हाथों मारा गया। फिर जब सीमा थी वह उसकी हेड बन गई और हेड बनने के बाद उसने गैंग से निर्भय को हटा दिया और निर्भय और जो सीमा थी उन दोनों ने मिलकर अलग अलग गैंग चला दी शुरू की। और जो निर्भय था उसने दूसरी शादी की थी और उसकी दूसरी पत्नी का नाम था नीलम गुप्ता। और हाँ, मैं आपको यह भी जानकारी के लिए बता दूं, उसकी पत्नी का नाम नीलम गुप्ता था और उसका एक दस्तक पुत्र भी था, यानी कि आप कह सकते हैं अडॉप्टेड सन भी था, जिसका नाम श्याम था। यह तो अलग बात हो गई, यह तो इसका पहला पहलू हो गया कि वह बहुत ही ज्यादा बुरा था, खूंखार था। यह सब तो पहला पहलू हो गया। और दूसरा पहलू यह है कि वह उसने बहुत से अच्छे अच्छे कार्य भी किए थे, जैसे कि उसने अपने बेटे, यानी कि जो एडॉप्टेड सन था उसका नाम श्याम था, उसके साथ मिलकर दोनों ने मिलकर एक विद्यालय को भी खोला था और श्याम उसी विद्यालय में पढ़ता था। और उसी विद्यालय में ऐसा चर्चा है, उसी विद्यालय में बहुत से बच्चे जाते थे और वहां पर जो निर्भय था उसने पूरी अच्छी से व्यवस्था की
दी थी कि पुस्तकें वहाँ की, वहाँ के ड्रेस का, वहाँ के खाने पीने का, सभी चीजें की व्यवस्था करके रख दी थी निर्भय ने। उसके बाद उसने कुछ ऐसा भी कार्य किया जिससे किसान भी बहुत खुश थे, क्योंकि उसने जो किसान के जमींदार होते हैं, जहाँ पर वह खेती करते हैं, उसके जो जमींदार होते हैं उनका जो किस्त होता है, निर्भय ने किसानों के लिए उस किस्त को भी माफ करवाया था। और अब मैं आपको उसी अच्छे कार्य से जुड़े एक ऐसे बात को बताने जा रही हूँ जो यह साबित करता है कि उसने कुछ ऐसे अच्छे कार्य भी किए थे। कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम के अहमद था, वही आर्कियोलॉजिस्ट जो जमीन से पहले पुरानी चीजों को निकालते हैं, वही आर्कियोलॉजिस्ट गए थे उसके पास, और उसके पास जाकर उन्होंने एक मंदिर टूट रहा था, उसके लिए मदद मांगी कि तुम उसे रुकवा दो। और उसमें कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे कि जो निर्भय होगा वह तो इतना ज्यादा बुरा काम करता था, इस वजह से उसने मदद नहीं की होगी। असलियत में वास्तव में उसने मदद की थी और सहायता भी की थी, इस वजह से वह जो मंदिर का टूटने का काम था वह रुक गया था। यह तो सारी अच्छी कार्य हो गए। और हाँ, आपको यह भी बता दे, उसका जो इसने पूछा कि वह कैसे मरा, तो यह भी बता दे वह 2005 में पुलिस के हाथों इनकाउंटर में वह मर गया था। इसके पीछे यह चर्चा है कि उसकी पत्नी यानी नीलम गुप्ता और उसके बेटे जो दशरथ पुत्र था यानी कि अडॉप्टेड सन था श्याम, उन दोनों का हाथ था। वह दोनों, ऐसा चर्चा है कि वह दोनों भागते भागते गए पुलिस के पास, उसके बाद पुलिस को उन्होंने सरेंडर किया। और यह भी कुछ खुफिया जानकारी भी दी जिस वजह से जो पुलिस है वह निर्भय गुच्चर के पास पहुंची थी। उसकी वाइफ और उसके बेटे ही ने उसके अपने पिता यानी जो सन था उसके पिता को ही अरेस्ट करवा दिया। हाँ, उसके पिता को ही अरेस्ट करवा दिया और इनकाउंटर में ही उसकी हत्या हो गई थी। और हाँ, आपको मैं यह भी बता दूं कि वह जो निर्भय गुच्चर था 2005 में उसकी मृत्यु हुई थी। और यह सारी जानकारी तो मैंने आप लोग को बता दी कि कभी भी मैं आपको सीमा के बारे में बताऊंगी, लेकिन अभी मैंने आपको निर्भय गुच्चर के बारे में बता दी। इतना आज के लिए काफी है। तो अगर आप चाहते हैं बेसिस से वीडियो लेते हैं, मैं सबसे बेस्ट चैनल को आप वीडियो से देख रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक से देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, और भी ऐसे वीडियो लेते आएंगे।